मालिक का करम है कि जिसने हमें जुम्मतुल मुबारक की सूरत में एक अजीम दिन अता फरमाया। यकीनन जुम्मतुल मुबारक मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए बाइस बरकत है, बाइस रहमत है। और जुम्मतुल मुबारक के दिन किए जाने वाले नेक अमाल, इनका दर्जा और सवाब बढ़ा दिया जाता है। और नेक अमाल का सवाब तो बढ़ा दिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमा और शब जुमा को मुझ पर दरूद पढ़ेगा, मैं उसका दरूद खुद सुनूंगा। और जिसका दरूद हुजूर खुद सुन ले और जिसका सलाम हुजूर खुद सुन ले और उसको जवाब अता फरमा दे, उस गुलाम के तो बारे न्यारे हो गए ना। हज़रत मोहतरम, आज का हमारा उन्वान पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शवाज़िला मकानी किंदील नूरानी हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की हयात और तालीमात के हवाले से है। मुख्तसरन अर्ज करूँगा। हज़रत किरामी, जब रब्बुल आलमीन किसी शख्सियत से, किसी बंदे से दीन का काम लेना चाहता है तो असबाब भी खुद पैदा फरमा देता है। रब्बुल आलमीन के इल्म में होता है कि इस बंदे के अंदर ये सलाहियत है, इसने ये काम करना है, तो मालिक फिर ऐसे असबाब मुहैया फरमा देता है। हुजूर नबी रहमत, ताजदारे अंबिया, ताजदारे खत्म नबूवत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर औलिया का सिलसिला एक तवील है, तवील फरिस्त है औलिया की, वलियों की, सूफिया की, जिन्होंने अपने अपने दौर में, हर दौर में अपने तरीके से काम किया, लोगों को दीन की दावत दी। सारे वलियों का, सारे सूफियों का एक ही नुक्ता नज़र और एक ही मरकज़ रहा है। करामतें उनका मरकज़ नहीं था, उनका मरकज़ लोगों का टूटा हुआ ताल्लुक जो अल्लाह से है ना, उसको दोबारा जोड़ देना। आप हर सूफ़ी की सीरत पढ़ के देख लें, सूफ़ी का जो सवाने हयात है उसको पढ़ के देखें, उन्होंने क्या काम किया है। उन्होंने पकड़ पकड़ के लोगों को अल्लाह की बारगाह में झुकाया है, अपनी बारगाह में नहीं झुकाया, अपने आस्थाने पर नहीं झुकाया, उन्होंने रब की बारगाह में सजदा रेज करने वाला बनाया है। सूफिया का ये कमाल है। और सारे सूफिया इल्म वाले, सारे सूफिया अल्लाह के दीन को पढ़ने पढ़ाने वाले, सुनने सुनाने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले। हज़रत गिरामी, मैंने अर्ज़ किया कि रब्बुल आलमीन फिर असबाब खुद पैदा फरमा देता है। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी हज़रत सैयद मूसा साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, वो एक दिन आप बाजार से गुजर रहे हैं तो क्या देखा कि मटके सवारियों पर भरे हुए हैं और मटके ले जाए जा रहे हैं सवारियों पर, ऊँटों पर, खच्चरों पर। तो वो सरकारी प्रोटोकॉल था जी, वो सरकारी करवाया था, यानी उस पर इर्द गिर्द सिपाही भी हैं और खच्चर हैं और उन पर मटके लगे हुए हैं। हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी हज़रत सैयद मूसा साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, सेब वाला वाक़या मैंने सुना रहा, वो बड़ा पुराना हो गया, आपने सुना है, बड़ी दफ़ा सुना है, नई बात सुने थी कि औलिया किराम का नुक्ता नज़र क्या था, वो करते क्या थे। हुज़ूर गौसे आज़म के वालिद गिरामी करीब गए, आपने पूछा, ओए ये मटकों में क्या है? उन्होंने कहा बादशाह सलामत सामान है, बादशाह सलामत सामान है। हम तो वैसे ही झंडे वाली गाड़ी के करीब गुजर ही नहीं सकते, झंडे वाली गाड़ी हो उसके करीब, सरकारी गाड़ी के करीब नहीं जा सकते। तो ये तो हज़रत गौसे आज़म के वालिद गिरामी है ना, वो चले गए। उन्होंने कहा मटके आज की है, उन्होंने कहा ये सरदार का, बादशाह का सामान है। अच्छा, वो सारे सिपाही बादशाह बने हुए हैं, जिसको थोड़ा सा सौदा मिल जाए, जिसको बोलने नहीं हो दूसरी, थोड़ा सा भी होता मिल जाए ना, वो सरदार बन जाता है। वो कहता मेरे वर्ग का बंदा ही कोई नहीं का, कुर्सी मिल जाए, सदारत मिल जाए,
हैं जी, कोई शह मिल जाए ना, वो कहता मेरे वर्गा बंदा कोई देगा, मैं ही सरदार लगा है, मैं ही हर बंदा ही बादशाह बना हुआ है। तो सारे सिपाही अकड़ गए, उन्होंने कहा तू कौन होना बाबा, ये बादशाह का सामान है। आपने फरमाया रुको जरा, बादशाह का सामान है, ठहर जाओ। अच्छा, वो साढ़े उस्ताद ने थे मिसाल दिया करते सन कि हर बंदा ही सरदार है, हर बंदा ही। वो बिच्छुओं की कतार जा रही थी भट्ट साहब, बिच्छुओं की कतार, ते एक बंदे ने ना पूछा उस्तादा का, फिर उस्तादा वाला अंदाज होता है, उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं बिच्छुओं की कतार जा रही थी, तो एक बंदे ने पूछा भाई तुम में से सरदार कौन है, बिच्छुओं का सरदार कौन है। उन्होंने कहा जिन्हों हाथ लाओ, बोले नहीं, जिन्हों भी हाथ लाओ वही सरदार है, यानी तो जिन्हों हाथ लाएगा वही डाक मारेगा, बोले नहीं, जिन्हों हाथ लाओ वही सरदार है। तो हर बंदा ही सरदार है, हर बंदा ही बादशाह है। उन्होंने कहा ये बादशाह का सामान है। आपको पता तो लग गया, वो आने लग गई सी शराब दी, वो शराब दे मटके भरे हुए सन। आपने वड्डा सारा सोटा पड़िया है सी, आपने सोटा पकड़ के ना उन मटकों को तोड़ना शुरू कर दिया। कई सिपाहियां दे सिर ते मटके सन, वो सिर ते टुट गए, जेड़े खचरा दे सन वो खचरा ते टुट गए, जेड़े ऊंटा दे सन वो ऊंटा ते टुट गए, शराब सारी जाया हो गई, मटके टूट गए। वो सारे सिपाही भागे भागे बादशाह के पास गए, गवर्नर के पास गए और जाके बड़ी हिम्मतें की और बड़ी शिकायतें लगाई। और देखो जी बाबा हमारे रास्ते में मेरे बाबा, तुसी कहते हो बाबा कुछ कर नहीं सकता, देखो बाबे ने शराब दे मटके ही तोड़ छड़े है, किसी दी हिम्मत। तो वो शिकायतें लगाई ना, तो बादशाह ने कहा बुलाओ भाई, उनको बुलाओ, शाह रानू बुलाओ, शाह रानू बुलाओ, शाह रानू, शाह जी शाह रानू लाइन हाजिर करो। शाह रानू मैं और किसे पे राज गल कर रहे हैं, शाह रानू लाइन हाजिर करो। उन्हें शाह रानू लाइन हाजिर कर रहे, सैयद बादशाह थे सर ना आए ना थे, आप सामने खड़े हो गए। बादशाह कहता आप कौन है? आपने फरमाया मैं मोहतसिब हूँ। क्या कहा? मैं मोहतसिब हूँ। उसने कहा मटके आपने तोड़े हैं? फरमाया हाँ मैंने तोड़े हैं। उसने कहा आपको पता नहीं था कि मटके मेरे हैं? फरमाया मुझे पता था इसीलिए तो तोड़े हैं। मुझे पता था कि ये बादशाह के मटके हैं, गवर्नर के मटके हैं और शराब के हैं, इसीलिए तो तोड़े हैं। तो उसने कहा तुम्हें डर नहीं लगा कि बादशाह के मटके तोड़े हैं? फरमाया मैंने डर लग्या सी, डर है लग्या सी कि तू पिएगा तो जहन्नम से जाएगा, हाँ जहन्नम से जाएगा, लिहाजा मैंने तोड़ दिया और मैंने तुम्हें जहन्नम से बचा लिया है। तू नहीं पिएगा तो जहन्नम में नहीं जाएगा। तो वो बादशाह बड़ा मरगूब हो गया, फिर कुर्सी तो थले आ गया। पहले कुर्सी ते आकड़ के बैठा है सी, हुन कुर्सी तो थले आ गया। कहने लगे शाह जी इत्थे आके जनाब नौकरी कर लो, जेड़ा बंदा गलत काम करे ना ओनू तुसी रोकया करो। आपने फरमाया अपनी नौकरी अपने कोल रख, मैं अपने मालिक दा गुलाम हां। ये कौन है? गौसे पाक के वालिद गिरामी हैं। बोलो गौसे पाक के वालिद, जिनके वालिद गिरामी की ये शान हो, ये अजमत हो कि वो बादशाह के सामने हक बात कहने से घबराते नहीं हैं, हक बात कह देते हैं, हक बात कहते नहीं कर गुजरते हैं। उन्हें फिर बादशाह ने कह दी आज मैं तुम्हारे आके तौबा कर रहा हूँ, शराब नहीं पिया करूंगा। फिर नहीं शराब नहीं सी पीता। हजरत मोहतरम हुजूर गौसे पाक सुभान अल्लाह, शहनशाह बगदाद, शहनशाह बगदाद बाद में बने हैं, शहनशाह बगदाद बाद में बने हैं। पहले आप ईरान के रहने वाले सूबा जिलान, चूंकि अरबी में गाफ नहीं होती तो जिलान कह देते हैं। हुजूर गौसे आज़म, मैंने अर्ज किया ना कि जब रब किसी बंदे से काम लेना चाहता है तो असबाब खुद पैदा फरमा देता है, बंदे के दिल में बात खुद ही डाल देता है। और माशाअल्लाह अल्लाह इसके हलाल में बरकत अता फरमाए, बंदे के दिल में बात खुद डाल देता है और वाक़यात ऐसे रूनुमा होने शुरू हो जाते हैं कि बंदे को समझ आ जाती है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं बचपन में ना मैं बाहर निकला तो देखा बच्चों के हाथ एक बैल लग गया, बैल टगा लग गया। तो बच्चों के हाथ कोई शैल लग जाए तो फिर उसका क्या हाल करते हम हैं जी? असली बच्चे रहे हमें यार। रफान साहब तुम मुस्कुरा रहे हो, मेरा दिल बड़ा खुश हो गया। गल समझेगा, गल समझ आनी चाहिए। अच्छा वो उनके हाथ में बैल लग गया, कोई कान मरोड़े,
کوئی پوچھ مروڑے ہیں، کوئی تکے دے کوئی کی کرے حضور غوث پاک فرماندے میں ہی بچہ دے نال رلیا تے میں کہ چلو میں بھی کوئی بیل نال آپ فرماندے میں جو پوچھ مروڑن لگیا نا تے بیل نے پیچھے مڑ کے ویکھے کہ عبد القادر تو تے اجنانا کر سبحان اللہ بیل بول پیا عبد القادر تو تے انج نہ کر تو اس کام واسطے تے نہیں پیدا ہویا سبحان اللہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی گئی ہر کتاب ملا علی قاری سے لے کے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تک جس نے بھی لکھا یہ واقعہ لکھا ہے اور یہ سچا واقعہ ہے دلیلیں مانگتے ہیں میں دلیل دے دیتا ہوں بھائی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بچہ یاد کر لے گا مجھ تنو بھی یاد ہو جائے گی حمزہ تنو بھی یاد ہو جائے گی اور عبداللہ تنو بھی یاد ہو جائے گی صحیح بخاری دی حدیث مبارکہ نمبر 23-24 سبحان اللہ اندر سبحان اللہ پڑھ دیجیے صحیح بخاری دی حدیث مبارکہ نمبر 23-24 کی بات 2324 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ایک بندہ بیل پر سوار ہوا پنجابی کہہ رہا ہوں ٹگے تے سوار ہویا بیل بول پیا بیل کہنے لگیا میں سواری کے لیے تھوڑا پیدا ہوں بیل سواری کے لیے نہیں پیدا ہوا بیل تو حل کے لیے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ بیل بول کے کہنے لگا عربی زبان میں کہنے لگا کہ میں سواری کے لیے تھوڑا پیدا ہوا ہوں اتر جا وہ کہنے لگا سبحان اللہ بڑی گل ہے بیل بولنے لگ پے نے ہیں ٹگے بولن لگ پے نے وہ کہنے لگے انہیں تو عجیب گل ہے کہ محمد مدینے آ گئے تو کلمہ ہی نہیں آنے پڑے سبحان اللہ محمد پاک سونے مدینے میں آ گیا تو کلمہ ہی نہیں آنے پڑے وہ ڈر گیا بڑا حیران ہوا یہ کی بڑی گل بنی وہ دوڑا آیا مسجد نبوی میں آیا سبحان اللہ کہتے نبی پاک بنفس نفیس موجود ہے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں آپ نے امامہ نبوت کو درست فرمایا اور اپنی زلف عنبری کو لہرایا فرمایا جلدی جلدی آجا میں نے پتا تینوں کنے بھیجیا تینوں کنے بھیجیا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا تو جانور بول لیتے جب اللہ کا حکم ہو تو جانور بول لیتے ہیں بھیڑیے بھی بول لے ہرنی بھی بولی ہے ہرنی بھی بولیاں نے پتہ کی کرے حاجی غلام حسین صاحب دامت برکات اللہ علیہ جڑا لقمہ دیتے نا بڑا کریکٹ لقمہ ہوتا اور شاہ جی نماز بھی جو لقمہ دیتے سن کریکٹ لقمہ دیتے سن حضرات گرامی اللہ ان کو صحت عطا فرمائے لمبی زندگی عطا فرمائے ہرنیاں بھی بولیاں بھیڑیے بھی بولے وہ بھیڑیا بولا مدینے کے مضافات میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا انہیں ایک چھوٹی جی بکری آگے پھڑ لئی مونچ پا لئی تے کھان لگیا تو جڑا چرواہا سی وہ تگڑا سی انہیں بھیڑیے کو اپنی بکری نو چھڑوا لیا جدو چھڑوایا نا تے بھیڑیا سیدھا ہو گیا تے بھیڑیا کہنا میں اپنا رزق کھان لگیا سا رب نے میں نے رزق عطا فرمایا تو میرا رزق میرے منہ سے ہی کھو لیا ہے وہ کہنے لگا سبحان اللہ بھیڑیے بولن لگ پے بھیڑیے بولن لگ پے نے وہ دوڑا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا حضور تھوڑی دیر کے بعد آئے تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے اس نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے دیکھا کہ جنگل میں بھیڑیا بولا ہے جنگل میں بھیڑیا بولا ہے تو آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کیا کہتا تھا اس بھیڑیے نے کہا کسی نے کہا سبحان اللہ بھیڑیے بولن لگ پے نے انہوں نے کیا تم اس بات پر حیران ہوتے ہو کہ بھیڑیا بول رہے ہیں اس بات پر حیران نہیں ہوتے کہ مدینے میں وہ نبی آ گیا ہے جو پچھلے زمانوں کی بھی خبر دیتا ہے آنے والے زمانوں کی بھی خبر دیتا آنے والے زمانوں کی خبریں دیتا ہے تو حضور نے سنا تو بیٹھ گئے جب صحابہ کرام آ گئے نا مسجد بھر گئی آپ نے فرمایا او چرواہ کتھے پیڑ پیڑیے دی گل سنا رہے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے بتاؤ بھیڑیا کیا کہتا تھا بھیڑیا بھی مانتا کہ حضور کو علم غیب ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جانور بولتے ہیں پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں بیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور مجھے کہنے لگا عبد القادر تو دے انجنانا کر تو دیکھا اس کام واسطے پیدا ہی نہیں کیتا گیا آپ فرماتے میں ڈر گیا بچہ تھا ڈر گیا بھاگا گھر میں آیا جب گھر میں آیا تو عجیب سما ہو گیا عجیب ہی سما ہو گیا میری کانوں میں نا آوازیں آنے لگی لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لا شریک لک لبیک
फरमाते हैं बड़ा हैरान हुआ, ये आवाज़ें कहाँ से, थोड़ी सी आवाज़ नहीं, बहुत सारी आवाज़ आ रही, बहुत सारी आवाज़। आप फरमाते हैं मैं घबराहट में ना छत पे चला गया, जब छत पे गया तो पहले आवाज़ आ रही सी, फिर नज़ारा भी होने लग गया। हज के दिन थे, मैदान अरफात में जमा थे, मैं अपने घर की छत में बैठकर उनकी आवाज़ें भी सुन रहा था और मैदान अरफात का मुशाहदा भी कर रहा था, देख भी रहा था। पहले बिल्कुल डर के छत पे आया कि हुण जनाब उन्होंने वेख के हाजियां मैदान अरफात च देख के डर के थले आ गया। अम्मा जी ने आगे दस्या, अम्मा जी अज दो वाक़यात हो गए ने। माई फिर सैयद दादी सी ना, अपनी वालिदा सैयद दादी सी ना, तो फिर कैसी नेक पारसा और हया वाली बाहया खातून थी। आपने फरमाया पुत्र तेरी विलादत तो पहले मैंने बढ़िया बिशारत कि तेरे पुत्र, तेरे घर एक पुत्र पैदा होना है, वो बढ़िया अजमता वाला होएगा, शाना वाला होएगा। ते उन्हें दा आगाज हो गया, पुत्र तू वाकई इन्ना कमा से नहीं पैदा होया। आपने पेटी खोली, माई साहबा ने पेटी खोली, 80 दिनार, किन्ने बोलो 80 दिनार निकाले, फरमाया 40 थे कुल तरका तेरे बाप का, कुल तरका 80 दिनार, 40 तेरे, 40 तेरे भरा दे। और तुसी सुनियो आया है, इशारे तो समझ जाओ ना, सिलाई कर दिए, फिर आप चले गए, फिर चौराना वाक़या, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। फिर आप इल्म फन का मरकज जो था वो बगदाद था, याद रखिए बगदाद में आए हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप फिर बगदाद में आ गए हैं और फिर बगदाद में आकर मदरसा में दाखिला ले लिया है। कुरान ते हाफिज दे पहले ही हो गए सन, कुरान दे हाफिज माई साहबा दे पेट दे विच माशाअल्लाह 18 सपारे आपने हिफज हो गए सन। सुभान अल्लाह। जो मदरसे गए ने तो उस्ताद ने क्या पढ़ो जी, आपने यसर और कुरान भी पढ़ दिता, नूरानी कहता भी पढ़ लिया, अगली मंच कह लेने है ना, पहला सपारा भी पढ़ लिया, दूसरा सपारा भी पढ़ लिया, तीसरा भी पढ़ लिया, चौथा 10वां वेख के नहीं जुबानी पढ़ दे रहे, जुबानी पढ़ दे रहे, 18 सपारे पढ़ ले। उस्ताद ने पहले ही हैरान सन कि 18 सपारे जुबानी पढ़ी जा रहे हैं, निका जमाल पढ़ी जा रहे हैं, 18 सपारे पढ़ ले। ते उस्ताद होरी कहने लगे पुत्र अगे भी पढ़ना। आपने फरमाया मां दे पेट च ए नहीं सुने सन, ए नहीं याद, ए नहीं याद, बाकी सपारे फिर पढ़ लिए। ते जेड़ा बच्चा मां दे पेट च 18 सपारे याद करके आया, उन्हें बाकी दे जेड़े सपारे रह गए वो कितनी देर च याद करने होंगे। फिर आपने जो मुरवजा उलूम थे इब्तिदाई वो वहीं पर अपने गांव में पढ़े हैं। फिर बगदाद में आए, इल्म और फन का मरकज बगदाद था। आप बगदाद में आए, अपने शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में दाखिला लिया, मदरसे में दाखिला लिया, वहां पर पढ़ते रहे। कितनी देर पढ़ते रहे? हसनी हुसैनी सैयद, मैं गल कर रहा हसनी हुसैनी सैयद ने, और पढ़ते रहे। कितनी देर पढ़ते रहे? 18 साल पढ़ते रहे, 18 साल पढ़ते रहे। ते हुन पीर दा बाल जम्मे ते जिगर गोशा है गौसे ज़मा, हाथ जरा होला रखो यार, जिगर गोशा है गौसुल वरा, वो हाथ होला रखो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं बड़े बड़े पीर, मैं अपनी गल कर, बड़े बड़े पीर नूं वेख्या दुआ मंगदे ने चुप करके, मुरीद आमीन कहते रहंदे ने, पीर होरी चुप करके दुआ मंगदे रहंदे ने, ते पीर मुरीद होरी आमीन कहते रहंदे ने, आमीन कहते रहंदे। भाई उच्ची बोल दुआ, उच्ची बोलेंगे तो भाड़ा बुड़ जाएगा, ना अरबी आंदी है ना दुआ पढ़नी आंदी है। लिहाजा हसनी हुसैनी सैयद इसको पैदा होते ही सज्जादा नशीन भी हो गया। सज्जादा नशीन मैं अभी बताता हूँ आपको, सज्जादा नशीन कहते किसे हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी ताकत क्या थी, ये आप नहीं कहा। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी ताकत क्या थी आपकी, मैं आपको बताऊंगा। 18 साल पढ़ते रहे आपने, बड़ी मुश्किलात झेली, फाके किए आपने पत्ते खाए। आप फरमाते मैं दरियाए दजला के किनारे इतना गुर्बत और फक्र और फाका का आलम हो गया कि खाने पीने के लिए सामान नहीं है।
دریائے دجلہ کے کنارے چلے جاتے، وہاں پر وہ جو سبزی فروش ہیں جو سبزی کے پرانے پتے وغیرہ جھاڑ جھوڑ کے، ساگ کے یا بند گوبھی کے یا دوسرے وہ جھاڑ کے چلے جاتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں میں وہ کھا لیا کرتا، وہ کھا لیا کرتا۔ لیکن محمد مصطفیٰ کا دین پڑھنا نہیں چھوڑا، پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے رہے، اتنا پڑھا قرآن پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں میں پڑھتے پڑھتے اللہ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا۔ کرامتے دکھاتے دکھاتے نہیں، پڑھتے پڑھتے، بولے نہیں، پڑھتے پڑھتے کرامتے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کرامتیں حق ہیں اور ولیوں سے صادر ہوتی ہیں، اور حضور غوث پاک شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تو لکھا، کمال کر دیا آپ نے فرمایا کہ حضور غوث پاک کے وجود سے کرامتیں ایسے ظاہر ہوتی تھی جیسے تسبیح کا مالا ٹوٹ جائے نا، تسبیح اور مالا ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جاتے ہیں، اسی طرح ایک کے بعد ایک کے بعد ایک حضور غوث پاک کے وجود سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن ولی کی اصلی پہچان کرامت نہیں ہوتی، استقامت ہوتی ہے، استقامت ہوتی ہے۔ اس پر میں آپ کو چھوٹی سی دلیل دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ چلا کہ فلاں قصبے میں نا ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، اللہ کا حبیب رہتا ہے، اللہ کا پیارا رہتا ہے، محبوب رہتا ہے۔ آپ نے مریدوں کو فرمایا چلو بھائی اللہ کے بندے کی زیارت کرنے چلیں۔ پیر اپنے مریدان کہہ رہے آؤ کسی دوسرے پیر نو جا کے ملیے، ہونے جو ہوتا ہے ہونی ہوتا ان کہتے میں جاواں گا تے اے بھی دوڑ جان گے، جڑے چار میرے نال لگے ہوئے نے اے بھی دوڑ جان گے۔ آپ نے فرمایا چلو بھائی پتہ چلا فلاں قصبے میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، چلے اس کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ رشتہ درمیان میں کیا ہے، نہ وہ ان کو جانتے ہیں یا نہ یہ وہ ان کو جانتے ہیں، جان پہچان کوئی نہیں ہے، رشتہ کیا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت۔ اچھا یہ سارے اکٹھے ہو کے گئے تو وہ بھی مسجد میں آ رہے تھے، وہ جن کے بارے میں سنا وہ اللہ کا بندہ ہے اور مسجد میں آ رہا تھا۔ جو مسجد میں آیا تو آپ نے وہیں سے ارادہ کر لیا بھی واپس چلیے۔ مریدوں نے کہا حضور اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور پتہ بھی چل گیا کہ وہ بندہ ہے، دیکھ کے خوش ہو گئے نا آپ نے فرمایا یہی وہ آ رہا ہے جس کی زیارت کے لیے ہم آئے نا، یہی وہ آ رہا ہے۔ لیکن جو ہی وہ مسجد میں داخل ہوا آپ واپس ہو گئے۔ مریدوں نے پوچھا حضور اتنی دور سے سفر بھی کیا، بندہ نظر بھی آ گیا، ملاقات ہی نہیں فرمائی؟ آپ نے فرمایا اے مسجد چوڑے ہے نا تے کھبا پیر پہلے اندر رکھے ہیں، کھبا پیر پہلے اندر رکھے ہے۔ جس کو محبوب کے گھر کا ادب نہیں ہے اس کے محبوب کے آداب کا کیا پتہ ہوگا؟ تو کیا پتہ چلا وہ کرامتیں دیکھنے آئے تھے، وہ تو استقامت دیکھنے آئے تھے، استقامت دیکھنے آئے تھے۔ استقامت بڑی ضروری ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے وہ ایک بندہ نا کسی بابے کے پاس چلا گیا، بزرگ کے پاس جو بڑی ریاستیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں، یہ فیوز غوث یزدانی، اس کا نام ہے الفتح الربانی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو زبان کا بھی سخی ہو، دل کا بھی سخی ہو، دل کا بھی میٹھا ہو، زبان کا بھی میٹھا ہو۔ جو دل کا میٹھا نہیں ہے، زبان کا میٹھا نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ سخاوت دل کی بھی ہوتی ہے، زبان کی بھی ہوتی ہے، ہاتھ کی بھی ہوتی ہے۔ پہلے دل سخی ہوتا ہے، پھر زبان سخی ہوتی ہے، پھر ہاتھ بھی سخی ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک فقیر کے پاس گیا، اس نے کہا بابا جی پانی ہے تھوڑے کول؟ بابا جی تسبیح پھیر دیتا، انہوں نے کہا پانی نہیں ہے، میں نے پانی پینا ہوگا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بابا جی پانی ہے گئے، بابا نے کہا کہ کوئی نہیں کہا پانی ٹھیک۔ تھوڑی دیر بعد پھر کہا بابا جی پانی ملے گا؟ بابے نے دیکھا لال ہو گئی، اگر تن پہلے بھی کیا پانی نہیں گا، پھر پوچھی جا گئے، تھوڑا جگہ گیا واپس آ گیا، کہتا بابا تیری مہربانی تھوڑا جہاں پانی پیا ہی دے، ہاں تیری مہربانی پانی پیا دے۔ ہاں بابے نے کوئی ڈانگ پئی سی،
बाबे ने डांग फड़ ली ते पिछे पै गया, दौड़िया। मैं तेनू आख रहा पानी नहीं है, तू कहना पानी, मेरी तस्बीह खराब चा कीती है। वो बंदा खलो गया, कहता बाबा डांग ने मारी, माफी दे दे। आगे होया की है? कहता मैं समझा सी तुसी अल्लाह दे वली हो, तुसी ते तीसरी दफा सवाल पूछे, डांग लेके पीछे पै गए हो। तुहाडे ते जुबान दी सखावत नहीं है, दिल दी सखावत नहीं है, हाथ दी सखावत नहीं है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं वली वो होता है जो सरापा ही सखी होता है, जिसके दर पे कोई आ जाए तो फिर खाली ना जाए, खाली ना जाए। अच्छा एक और बात करूं, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 साल पहले पढ़ा, फिर 35 साल पढ़ाया है। 35 साल पढ़ा। हम सिर्फ करामतों को जानते हैं, भाई करामतें ही करामता, गौसे पाक की करामतें हैं, करामतें हैं। और ये भी तो करामत है ना, हुजूर गौसे पाक पढ़ाते हैं, कुरान का दर्स भी देते हैं, फिक़ह का दर्स भी देते हैं, हदीस का दर्स भी देते हैं, तफसीर का दर्स भी देते हैं, तसव्वुफ का दर्स भी देते हैं, और कुरान किरात से पढ़ाया करते हैं। कौन पीरन कुरान ही नहीं पढ़ना आता, पीर नमाज नहीं पढ़ा, अक्सर व बेशतर जो हैं अल्लाह वाले उनको छोड़कर नमाज नहीं पढ़ाते। मौलवी साहब आगे हो क्यों? हुजूर गौसे पाक, एक और बात, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, हुजूर आपने सबसे ज्यादा दीन का काम किस तरह फरमाया? आपने फरमाया मैंने तकरीर करके दीन का काम किया है। हुण कहंदे तकरीर करन वाला मौलवी है ते तवीज़ लिखण वाला पीर है, ते ये पीराने पीर है जेड़ा करदा तकरीर है, पीराने पीर है ते जेड़ा करदा तकरीर है। और तकरीरां मैं अगले जुमे सुनावांगा आप दी। अल फतहुर रब्बानी ये आपकी तकरीरों का मजमूआ है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस्तिकामत का पहाड़ है और पढ़ाते हैं। और मजे की बात बताऊं, जो दरस निज़ामी करने वाले उलमा तुलबा जानते हैं, अल्लामा साहब सामने तशरीफ फरमाए, ये भी जानते हैं कि साल के शुरू में ना सबक तकसीम होते हैं, सबक तकसीम होते हैं। असातिज़ा नाज़िम तालीमात जो होता है वो उस्तादों को इकट्ठा करता है, भाई आपने फ़िक़ह का सबक पढ़ाना है, आपने मंतिक पढ़ानी है, आपने ये पढ़ाना, आपने ये पढ़ाना, आपने ये पढ़ाना है। इस तरह हुजूर गौसे पाक के मदरसे में भी ऐसा ही होता है। सुभान अल्लाह। जिस मदरसे में पढ़ने आए थे ना शेख अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह, विसाल से पहले उन्होंने इन्हीं को मदरसा दे दिया, इन्हीं को ही दे दिया कि मैं जा रहा हूँ, इस मदरसे को आपने चलाना है। और फिर मजे की बात ये है, आप जिस भी किताब को उठाएं, जिस भी किताब को उठाएं, आपको ये नहीं मिलेगा कि लोग कहें कि हम हुजूर गौसे पाक के आस्थाने पर गए, दरबार पर गए, आपकी गद्दी पर गए ना, वो कहते हैं हम हुजूर गौसे पाक के मदरसे में गए, मदरसे में गए। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नाज़िम तालीमात ने कहा, हुजूर असबाब तकसीम हो रहे हैं, आप कौन सा सबक पढ़ाना पसंद करेंगे? आप तो यद तुला रखते थे ना, जेड़ा भी सबक आगे पढ़ा देंगे, जेड़ा भी सबक आ गया पढ़ा देंगे। ये बात नहीं है कि पढ़ा को नहीं सकते, सब कुछ पढ़ा सकते हैं। आपने फरमाया यार मुझे सबक तकसीम पे ना लगाओ, ऐसा करो, गल करते हैं, ऐसा करो जितने कमजोर तालिब इल्म है ना वो मुझे दे दो, कमजोर तालिब इल्म मुझे दे दो, और तगड़े जो कुन ज़ेन है वो मुझे दे दो, जो सही ज़ेन वाले वो तुम पढ़ाओ। वो कमज़ोर तालिब इल्मों को इकट्ठा करके उन पर मेहनत फरमाते, उनको पढ़ाते, उनकी तरबियत फरमाते हैं जी, फिर उन्होंने दे सिर ते तेल दी मालिश भी फरमाते। ये गौसे पाक है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीराने पीर दस्तगीर। मेरे दोस्त बन कहते हैं सरकार गौसे पाक दे उत्ते तकरीर करना है ही बड़ी आसान। और कहते तेरे मुर्शिद दे दो शेर पढ़ी देने तकरीर खत्म हो जाती है। बगदाद शहर दी की निशानी जिथे उचिया लमियां चीरा हो, और भाई एक गल्लां भी सुनानी है ना। और मैंने अर्ज किया था, मैं यही बात करके इजाजत चाहूंगा, हुजूर गौसे पाक की सबसे बड़ी ताकत क्या है बता दूं आपको। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका मुसल्ला है, आपका मुसल्ला है। सुभान अल्लाह। वो एक बंदा आ गया, उसने कहा हुजूर मेरे घर में बेटियां ही बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, तो मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, दुआ करें अल्लाह कामयाबी से और आसान तरीके से मामला हो जाए।
आपने फरमाया अल्लाह की तकसीम है ना यार, अल्लाह की तकसीम है, उस पर राजी रहे। उसने कहा नहीं हुजूर मैं तो करनी करनी बड़ी ये लोग भी नहीं, शादी ना घबराया करो बट साहब बुजुर्गो ना घबराया करो, कई है जिन्हें गौसे पाक की गल भी नहीं मनते, गौसे पाक की भी गल नहीं मनते। उन्होंने नहीं नहीं जी पीर जी मैं तो दूसरी शादी करानी करानी। आपने फरमाया ठीक है। फिर वो लड़की के माँ बाप आ गए, उन्होंने आकर कहा हुजूर करम फरमाइए हम गरीब लोग हैं, 5 बेटियां हैं, आप दुआ करें, हमने सुना है अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। आपकी आंखों में आंसू जला करो फर नहीं है, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए, मुसल्ले पर बैठ गए, सर सजदे में रख लिया, अर्ज की मौला इनके दिल में तू नहीं डाला है ना कि अब्दुल कादर के घर चले जाओ। इनके दिल में तूने डाला है, अब मैं तुझसे दुआ करता हूँ मेरी लाज रख ले। ये ताकत है, ये ताकत। हुजूर गौसे पाक ने दुआ की, फरमाया जब अल्लाह करम करेगा अब अल्लाह बेटा ही अता फरमाएगा। फिर उनके घर में बेटा पैदा हुआ, फिर वो हुजूर गौसे पाक का मुरीद बना, और फिर मुरीदा उन्हें भी आके माफी मांगी, पीरा ने पीर को आके माफी मांगी। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक सौदागर, बगदाद का सौदागर था, बड़ा सौदागर था, ताजिर था, बड़ा अमीर कबीर। वो आया तो आकर कहने लगा आज मैंने बगदाद के उलमा और मशाइख की दावत की है, सदारत आप फरमाएंगे, खाना तनावुल फरमाइए, तशरीफ ले आइए। आंखों में आंसू जारी थे, आंखों में आंसू जारी थे। हुजूर पीरा ने पीर दस्तगीर ने फरमाया हम आएंगे, हम आएंगे। वो चला गया। मुरीदों ने और शागिर्दों ने अर्ज किया हुजूर शाम को काफ़ी मशगूलियत है, फलां मामला भी है, फलां मामला भी है, तो आप दावत पर जा रहे हैं। तो आपने फरमाया नबी हम जाएंगे, हम जाएंगे, क्योंकि जो बंदा आके रो पड़ा है ना, रो के बात की है, कोई मामला जरूर है। आप गए, तवज्जो है आपकी, हाँ आप गए, गला भी बढ़िया है, आप गए घर में, दरवाजे पर दस्तक हुई, वो आया, उसने इस्तकबाल किया। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी जिस घर में चले जाएं यार, उस घर वालों की अजमत का आलम क्या है। इस घर में पीराने पीर आ गया है यार, इस घर में पीराने पीर ने जनाब पांव डाल दिए हैं, कदम कदम मुबारक आ गए हैं। उसने जनाब इस्तकबाल किया, इस्तकबाल करके हुजूर गौसे पाक को लाया। खाना जब उसने रखा ना तो सामने एक टोकरा भी रख दिया, टोकरा रख दिया। हुजूर गौसे पाक ने ऐसे जब ध्यान मारा ना, देखा एक अपाहज बच्चा, लूला लंगड़ा, छोटा सा लूला लंगड़ा सा बच्चा है, वो उसमें डाला हुआ है। वो सौदागर रो कर कहने लगा बाबा जी दाढ़ी छुट्टी हो गई है, बुढ़ा हो गया। अब कैसे के बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मैं बुढ़ापे दे आलम च इनू सारा काम कर रहा हूं, दुआ करो ना। सुनिया पीराने पीर दुआ करता है, अल्लाह कबूल फरमाता है। हुजूर गौसे पाक की सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपकी आंखों में फिर आंसू आ गए, आंकड़े नहीं है। हाँ भाई मेरी दुआएं कबूल होती हैं, हाँ भाई मैं ही जनाब बड़ा बड़ा, ना ना ना, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फिर मुसल्ला ताकत, मुसल्ला मुसल्ले पर बैठ गए और रो कर अर्ज करने लगे मौला तू इनके दिल मेरी तरफ क्यों फेरता है, अगर फेर दिया है ना तो फिर मेरी लाज रख लेना। इस बच्चे को तू शिफा, कौन शिफा अता फरमा रहा है, शिफा कौन अता फरमा रहा है, अल्लाह। औलाद किसने अता फरमाई है, अल्लाह ने। दुआ अल्लाह का बंदा कर रहा है, दुआ अल्लाह का बंदा कर रहा है। हुजूर गौसे पाक ने अर्ज की मौला मैं तेरी बारगाह में अर्ज, रो के दुआ करते हैं, मौला मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ, इसने रोकर मुझसे इल्तिजा की है, मैं रोकर तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला इस बच्चे को सेहत अता फरमा दे। गौसे पाक ने हाथ मुंह पर फेर के ऐसे उस तरफ मुंह किया है, बच्चा अल्लाह के फजल से खड़ा हो गया।
پیر دستگیر دستگیر ایویں گھبرایا نہ کرو پریشان نہ ہویا کرو کہ غوث پاک دی گل کر رہی تے لوگ پتہ نہیں کی کہیں گے ہمارے غوث پاک پیرانے پیر دستگیر محدث بھی ہے عالم بھی ہے مفتی بھی ہے قاری بھی ہے حافظ بھی ہے علامہ بھی ہے خطیب بھی ہے مقرر بھی ہے شاعر بھی ہے ادیب بھی ہے مدرس بھی ہے مسلم بھی ہے صوفی بھی ہے غوث اعظم بھی ہے ہمارے غوث پاک کو چھوٹی ہستی ہے حافظ دیکھنا ہے غوث پاک کو قاری دیکھنا ہے غوث پاک کو عالم دیکھنا ہے غوث پاک کو محدث زمانہ کو دیکھنا ہے غوث پاک کو دیکھ لو مفسر قرآن کو دیکھنا ہے غوث پاک کو دیکھ لو کرامتیں دکھانے والا وہ بھی میرا غوث اعظم ہے اللہ کریم ہم سب کو حضور غوث پاک کی محبت آمین